सुप्रभात मेरे प्रिय बालकों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे। मैं आशा करती हूँ आप सभी मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे और जो भी हम ऑनलाइन कक्षा में आपको पढ़ाते हैं वह आप अच्छे से समझ रहे होंगे और उसकी पुनरावृत्ति कर रहे होंगे। तो बच्चों, आप जैसे जानते हैं कि हम व्याकरण वाटिका में पाठ 8 शब्द भंडार में पर्यायवाची शब्द पढ़ रहे हैं और कल हमने पर्यायवाची शब्द में पढ़ा था पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं और बहुत सारे पर्यायवाची शब्द पढ़े थे। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं बच्चों? जी हाँ, जिन शब्दों के समान अर्थ होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो चलिए आज हम पर्यायवाची शब्द में अभ्यास कार्य करेंगे पुस्तक में और हम पर्यायवाची शब्द से संबंधित पुस्तिका कार्य करेंगे। तो चलिए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। हिंदी व्याकरण। जी हाँ बच्चों, हिंदी व्याकरण व्याकरण वाटिका में हम पाठ 8 पढ़ रहे हैं। पाठ 8 में हम पढ़ रहे हैं पर्यायवाची शब्द। जैसा कि हमने कल पढ़ा था पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं और हमने कुछ पर्यायवाची शब्दों को भी पढ़ा था। आज हम पर्यायवाची शब्द का परिचय पृष्ठ पुस्तिका में लिखेंगे और इसी के साथ पर्यायवाची शब्द के अभ्यास कार्य को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम पुस्तिका कार्य करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं बच्चों? जिन शब्दों का अर्थ लगभग एक सा होता है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जी हाँ, सभी मेरे साथ दोहराएंगे। जिन शब्दों का अर्थ लगभग एक सा होता है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो चलिए पर्यायवाची शब्द का परिचय पृष्ठ पुस्तिका में करते हैं। सभी बच्चे अपनी पुस्तिका निकाल लीजिए, अपनी पेंसिल को अच्छे से शार्प कर लीजिए और सही ढंग से बैठिए। पुस्तिका में सभी बच्चे कार्य सुंदर लेख में करेंगे। सबसे पहले हम पुस्तिका में आज की डेट डालेंगे। आज डेट है 9 जुलाई 2020। हम पाठ कर रहे हैं पाठ 8। तो सबसे पहले आप लिखेंगे पाठ 8। एक लाइन छोड़ के आप लिखेंगे शब्द भंडार। दोबारा आप एक लाइन छोड़ेंगे और फिर लिखेंगे पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं लिखेंगे आप सुंदर लेख में। जिन शब्दों का अर्थ लगभग एक सा होता है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। आपको अपनी पुस्तिका में 10 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। सबसे पहले आप पर्यायवाची शब्द की परिभाषा लिखेंगे, फिर आपको शुरू के 10 पर्यायवाची शब्द अपनी पुस्तिका में लिखने हैं। हमने इन शब्दों को कल भी पढ़ा था और आज हम लिखते हुए इनको पढ़ेंगे। सबसे पहला शब्द है पानी। पानी को बच्चों और क्या क्या बोलते हैं हम? पानी को हम बोलते हैं नीर, वारी, जल, अम्बु। ये पानी के नाम हैं। मित्र। मित्र को क्या क्या बोलते हैं बच्चों? मित्र के पर्यायवाची शब्द हैं दोस्त, मीत, साथी, सहचर। तीसरा शब्द है पाठशाला। पाठशाला का पर्यायवाची शब्द है बच्चों विद्यालय, स्कूल, गुरुकुल। विद्यालय के पाठशाला का पर्यायवाची शब्द क्या है बच्चों? विद्यालय, स्कूल, गुरुकुल। चौथा शब्द है बच्चों धरती। धरती का पर्यायवाची शब्द है पृथ्वी, भू, भूमि, जमीन। पांचवा शब्द है बच्चों बादल। बादल का पर्यायवाची शब्द है बच्चों मेघ,
जलधर, जलद, घन। बादल को हम मेघ, जलधर, जलद, घन नामों से भी जानते हैं। अगला पर्यायवाची शब्द है रात। रात को हम रात्रि, निशा, रजनी भी कहते हैं। अगला शब्द है बच्चों चांद। चांद को हम शशि, चंद्रमा, राकेश भी कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, हमें 10 पर्यायवाची शब्द करने हैं। यहाँ पर मेरे एक पेज पे 7 पर्यायवाची शब्द आए हैं। अगले पेज पे मैं इन शब्दों को लिखूंगी। अगला शब्द है सूर्य। सूर्य क्या पर्यायवाची है बच्चों? सूरज, दिनेश, भास्कर। सूर्य को हम इन नामों से भी जानते हैं। सुबह का पर्यायवाची शब्द है बच्चों प्रातः, सवेरा, भोर, प्रभात। शाम के पर्यायवाची शब्द हैं बच्चों सायं, संध्या, सांझ। इसी प्रकार ये 10 के 10 पर्यायवाची शब्द सुंदर लेख में आपको अपनी पुस्तिका में लिखने हैं। चलिए, तो अब हम आपकी पुस्तक में अभ्यास कार्य हल करेंगे। अभ्यास कार्य, सभी बच्चे अपनी हिंदी व्याकरण वाटिका पुस्तक को खोलेंगे। पेज नंबर 50। सभी बच्चे पेज नंबर 50 खोलेंगे। हम अभ्यास कार्य को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बोलिए। बोलिए का अर्थ होता है यहाँ आपको उत्तर मौखिक में देने हैं, बोलकर। वृक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या हो गया बच्चों? वृक्ष का पर्यायवाची शब्द होता है पेड़। हम वृक्ष को पेड़ भी बोलते हैं। सुबह का पर्यायवाची शब्द हो गया बच्चों प्रातः, सवेरा। सुबह को हम सवेरा भी बोलते हैं, प्रातः भी बोलते हैं। सूरज का पर्यायवाची शब्द हो गया बच्चों सूर्य। सूरज को सूर्य के नाम से भी जाना जाता है। लिखिए। अब यह प्रश्न आपको लिखना है। इनके 2-2 पर्यायवाची लिखें। तो यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं, इनको देखना है और इनके पर्यायवाची लिखने हैं। ये किसका चित्र है? यह चित्र है शेर का। तो यहाँ हम लिखेंगे सिंह, शेर। यह चित्र है नदी, तो हम लिखेंगे यहाँ नदी। नदी का पर्यायवाची हो गया सरिता। यह चित्र किसका है बच्चों? बंदर, तो हम लिखेंगे बंदर। और बंदर को हम कपि भी कहते हैं। यह चित्र है बच्चों घर। घर को हम गृह भी कहते हैं। घर, गृह। अगला प्रश्न है बच्चों एक लिखें हम और 2 लिखें आप। अर्थात एक शब्द यहाँ लिखा हुआ दिया गया है, आपको 2 शब्द लिखने हैं। तो बगीचा का पर्यायवाची शब्द क्या हो गया? बगीचा को हम बाग और उपवन नाम से भी जानते हैं। बगीचा का पर्यायवाची शब्द हो गया बाग और उपवन। दिन का पर्यायवाची हो गया वार और दिवस। दिन को हम वार और दिवस के नाम से भी जानते हैं। संसार का पर्यायवाची हो गया बच्चों जगत, दुनिया। संसार को हम जगत और दुनिया के नाम से भी जानते हैं। इसी प्रकार विद्यालय का पर्यायवाची है बच्चों स्कूल और पाठशाला। विद्यालय को हम स्कूल भी बोलते हैं और पाठशाला भी बोलते हैं। इन शब्दों को आप सुंदर लेख में अपनी पुस्तक में लिखेंगे। अगला प्रश्न है बच्चों
जो शब्द अलग हैं उन पर आपको गोला लगाना है, अर्थात इनमें दो शब्द पर्यायवाची हैं और एक उनसे अलग है, इसलिए हम उस पर गोला लगाएंगे। तो पहला है शाम, सायं, रात। तो शाम को सायं भी बोलते हैं, पर रात अलग हो गया, तो इस पर हम गोला लगाएंगे। हवा को पवन भी बोलते हैं, सुर नहीं बोलते, सुर पर हम गोला लगाएंगे। पाठशाला, तो सभी बच्चे जानते हैं पाठशाला को स्कूल बोलते हैं। निकेत नहीं बोलते, तो निकेत शब्द अलग हो गया, इस पर हम गोला लगाएंगे। सूरज, सूर्य, सूरज का पर्यायवाची सूर्य हो गया, तो चंद्र जो है यह अलग हो गया, इस पर हम गोला लगाएंगे। इसी प्रकार हमने पाठ 8 पर्यायवाची शब्द के अभ्यास कार्य को हल कर लिया। मैं आशा करती हूँ आज की क्लास में आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आप इन सभी कार्यों को अपनी पुस्तक और पुस्तिका में सुंदर लेख में लिखेंगे। धन्यवाद।